मैं लेक्चरर कमल मीणा, मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि लंबे समय से राजस्थान के छात्र इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की एग्जाम कब हो। तो राजस्थान सरकार ने इसकी डेट नवंबर का फर्स्ट वीक डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके पास में सिर्फ 2 महीने बचे हैं तैयारी के लिए। 2 महीने का नाम लेते ही आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपकी सांसें फूल जाएगी कि अब क्या होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को इक्वल टाइम 2 महीने मिले, इसीलिए सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है। अब इस 2 महीने का यूज जो प्रॉपर वे से पूरी ईमानदारी के साथ करेगा उसको 100% सक्सेस मिलेगी। घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है आपका, जिसके लिए 2 महीने बहुत लंबा समय है। और 2 महीने में मेरा मानना है आप 2 से 3 बार रिवीजन इजी गोइंग कर लेंगे। जीत फिल्म देखी है आपने सनी देओल की, जिसमें सनी देओल कहता है कि काजल, इन हाथों ने हथियार चलाने छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। नोट दिस पॉइंट, छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। इसी प्रकार आपको सब चीज आती है, क्योंकि कोरोना में माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था नेगेटिव। लाइब्रेरियां बंद हो गई, कोचिंगें बंद हो गई। आपने सेल्फ स्टडी की है। मैं हमेशा बार बार आपको ये कहता रहा कि सेल्फ स्टडी करो करो, आपने की है। सिर्फ आपको आपके अंदर झांकना है और रिवीजन करना है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, एक बात नोटिस कर लें आप, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया प्लस कुछ अनसोशियल तत्व इस प्रकार के हैं जिनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको मिसगाइड करेंगे, वो आपको बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे, आपके कानों में डालेंगे कि एग्जाम अरे मुश्किल है, संभव ही नहीं है, इस कोरोना में एग्जाम नहीं हो सकते। आप याद रखना, अभी बीएसटीसी के एग्जाम सरकार ने कराई, जिसमें लगभग 6 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे। तो आपकी एग्जाम भी 101% होंगी। पहला तो दिमाग में ये बैठा लो कि 101% आपका एग्जाम होगा। दुनिया की कोई ताकत इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकती। पहली सोच आपको ये करना है, तब जाके आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपने कहीं छोटा सा 1% भी ये रखा ना कि ये एग्जाम शायद होगी या नहीं होगी, तो समझ लेना आपने आपका खुद का कबाड़ा कर लिया है। आप खुद जिम्मेदार हो आपकी हार के। इसलिए प्लीज, ये कतई संभव नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगी। पहली सोच ये दिमाग में डाल ले। सबकी हालत एक जैसी पतली है। कोई भी जो 30 मार्क का था ना, वो भी इक्वल हो गया आपके। सबको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करना है। जो हॉट टॉपिक्स है, हॉट इश्यूज है, उनको ढंग से देखना है। एक करंट जीके का सवाल, करंट जीके को लास्ट तक मत घसीटना। आप लास्ट में क्या करते हो कि कुछ मैगजीन इकट्ठी करते रहते हो और पढ़ते। करंट जीके को लास्ट में जाके नहीं पढ़ना। अभी से रोज 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे दो करंट जीके को, 1-1 घंटे देना ही देना। एक मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सारे स्टूडेंट से कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये यूट्यूब चैनल वाले जो लोग ऑनलाइन क्लासें लेते हैं वो लोग, प्लस नई नई बुक्स मार्केट में आएंगी। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ये फलाना क्वेश्चन है, ढिकाना क्वेश्चन है। अगर आप मेरी सलाह मानो, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए, मैंने बहुत कुछ किया। नई किताब बिल्कुल मत खरीदना कोई भी। क्या करोगे? नई बुक्स बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, कोई छोटी मोटी बुकलेट है, मैगजीन है जिसमें करंट का अफेयर है, करंट अफेयर का कोई टॉपिक्स है, या कोई छोटा सा है, बहुत छोटा है, तो ही लेना। जो मैटर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसी मैटर को रिवीजन करना। तो 2 बात कौन सी मेन हो गई आपके पास? पहली बात, किसी भी हालात में एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, 2 महीने में होने वाले। दूसरी बात, पल्ले में गांठ बांध लो, किसी प्रकार से दूसरी कोई भी किताब हमें खरीदनी नहीं है। जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को रिवीजन करना है, उन्हीं को पढ़ना है।
अब आपको पेपर को इस 2 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करना है। आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, पहला ये सोच लो। सबकी हालत एक जैसी है, ये सोच लो। और देखो, अगर आपको 5 महीने भी पहले पता चल जाता ना कि एग्जाम आपके तब होने वाले, तब भी हम लास्ट के 2 महीने ही पढ़ते हैं। ये सच है, ईमानदारी के साथ जो पढ़ते हैं ना, जिसको बोलते हैं पढ़ाई। अब आपको ईमानदारी कैसी करनी है, डू एंड डाई वाली। सॉरी, पढ़ाई कैसी करनी है, डू एंड डाई वाली पढ़ाई करनी है। उस स्थिति में जाके सोना जिसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो रही है, उस स्थिति में जाके लाइट बंद करके सोना है। अगर आप बिस्तर पे चले जाते हो और आपको लग रहा है कि अभी आप और थोड़ा पढ़ सकते थे, आधी घंटे 1 घंटे, तो उसी टाइम खड़े हो जाओ और पढ़ो। अब आपको घंटों में नहीं बांधना टाइम को कि मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, इतना पढ़ लिया बहुत नहीं। अब आपको जब तक आप पूरी तरह से टायर्ड नहीं हो जाते, थक नहीं जाते, आपका दिल और दिमाग बिल्कुल कुछ पकड़ने की स्थिति में नहीं हो, तब तक पढ़ना है। फिर सो जाना है, फिर खड़े हो जाना है। बस एक रूम आपकी दुनिया है, उस रूम से बाहर नहीं जाना। सारी दुनिया को भूल जाओ 2 महीने के लिए। एक सन्यासी जीवन जीना है। आपकी कुटिया बना लो, एक उस कुटिया के अंदर बैठना है आपको। 2 महीने की घोर तपस्या करनी है। 100% आप सक्सेस होगी। नई किताब मत लाना, वापस रिपीट कर रहा हूं। कोई भी ये फालतू के ये लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, ये कोर्स परचेज मत करना अगर सक्सेस होना तो। जो आपके पास मैटर है उसी को प्लस करंट के लिए जो भी खरीदना जो खरीद लेना। छोटी छोटी बुकलेट्स ले लेना, डिस्कस कर लेना। करंट को अच्छे से डिस्कस करना ग्रुप में, यार दोस्तों के साथ में, जितना हो सके करंट को डिस्कस करना। करंट के थोड़े बहुत यूट्यूब वगैरह पे भी चलते हैं, वो भी अच्छे देखे मैंने वीडियो, उनको भी आप देख लेना। और प्लीज एक काम और करना आप मेरे कहने से, इस मोबाइल को ऑफ करके इसकी सिम कहीं फेंक दो, इसकी बैटरी कहीं फेंक दो और इसको सूटकेस के अंदर रख दो अगर पॉसिबल हो तो। मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करो। ये मोबाइल बार बार हमारा हाथ खींचता है। अगर टेबल पे बाई चांस मोबाइल को रख लिया तो 2 दिन में 3 दिन में अगर आप कुछ टॉपिक्स देखना है, कोई कम्युनिकेट करना है, तो वैसे ही कर लो, डिस्कस कर लो। कीपैड वाला मोबाइल देखो अपने पास में। ये एंड्रॉइड मोबाइल को बिल्कुल दूर फेंक दो। मैं भुगत वो क्यों हर चीज का, मैं वो चीजें आपको शेयर कर रहा हूं जो चीजें मैं करता हूं और जिनसे सफलता हासिल होती है, मैंने की है। तो मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल को दूर कर दो। नई किताबें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। 1 मिनट भी फालतू में टाइम नहीं देना है। आपको बताऊं, मैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते मैं बता दूं, मैं भी पहले पुलिस में कांस्टेबल था। जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, जब आपको मैं लास्ट चीज बताता हूं, जिस दिन मेरी दौड़ थी, रेस थी, एग्जाम तो रिटर्न इजी गोइंग कर लिया था, रेस थी, उससे पहले मैं खूब सारी प्रैक्टिस की मैंने रेस की, लेकिन कभी भी इन टाइम में आज तक नहीं आया। 2, 3, 4 महीने प्रैक्टिस करके देख ली, राइट टाइम में कभी भी नहीं आया। कभी 3 मिनट लेट, कभी 4 मिनट लेट। लेकिन एक चीज थी दिल और दिमाग में, हाँ, यस आई कैन डू इट। जब हम दौड़ रहे थे, हमारा 180 का ग्रिप छोड़ा था, तो मेरे दिमाग में थी अगर मैंने आज ये दौड़ पास की तो मेरी नौकरी तय है, क्योंकि रिटर्न में पास कर चुका था, फिजिकल मैंने सारा फिट कर लिया, सिर्फ वो दौड़ लास्ट स्टेप था। अगर मैंने मतलब दौड़ कर ली कंप्लीट तो मेरी नौकरी तय है। तो ये चीज को आप भी सोच। फिर मैंने जी जान लगाई और 180 लड़कों के अंदर मेरा 4था नंबर आया, जो जिंदगी में मैं कभी इन टाइम ही नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये दौड़ ही मुझे जिताएगी। तो मैं पूरे दिल और दिमाग से मैंने सोच लिया, या तो मैंने कि आज मौत है या नौकरी पक्की है, 2 काम होंगे। वो अलग बात है कि आधी घंटे तक मैं सांस को कंट्रोल नहीं कर पाया, पानी तक नहीं पी पाया। आधी घंटे मेरी हालत इतनी हो गई कि मैं जिंदगी और मौत से लड़ा था, लेकिन मैं फाइनली सिलेक्शन हो गया और धड़ल्ले से नौकरी की पुलिस के अंदर। बस यही आपको करना। 2 महीने हैं, 2 महीने आपको जी और जान से लगाने। 2 महीने न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई बार है, न कोई त्योहार है, न कोई यारी दोस्ती है, न कोई कुछ नहीं है। कोई अगर मर भी गया रिश्तेदारों में तो आप उसको इग्नोर कर दो, भाई मैं 2 महीने बाद जाके बैठूंगा, घर वाले जाके बैठ के आ जाएंगे। अगर किसी की शादी है तो उसमें भी नहीं जाना। किसी की कितनी भी बड़ी बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, आपको घर से बाहर, कुटिया से बाहर नहीं निकलना है। एक अच्छा सा ग्रुप डिस्कशन कर लिया करो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर लो, मैं कमेंट कर दो,
मेरे से फोन नंबर ले लो और आपको पूछ लो सर मुझे इस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे पढूं। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप कोई छोटी मोटी आपको टेस्ट सीरीज या पेपर हाथ लग जाते, कोई टेस्ट सीरीज हो, ज्यादा लंबी नहीं करनी, 8-10 टेस्ट होने चाहिए बस, वो जरूर दे लेना एक बार। उससे क्या है, आपका हाथ साफ हो जाएगा और जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे पेपर देने के, आपको पता चलेगा पेपर कैसे हैंडल दिया जाता है। बाकी एक वो डर होता है ना, वो डर थोड़ा दूर हो जाएगा आपका और आप वहां पे बहुत इजी फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो छोटी मोटी कोई 8-10 पेपरों की जो कोई कुछ टेस्ट सीरीज हो उसको ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। लेकिन नई किताब बिल्कुल नहीं, नया कोर्स किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं, सिर्फ करंट आज से रोज पढ़नी है, 1-1.5 घंटे करंट को डिस्कस भी करना है और बाकी हर हॉट टॉपिक्स को चूज कर लो, कौन कौन से टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, उन टॉपिकों को अच्छे से देख लो, उनको आपकी जय होगी, 100% कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। और वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे करंट जीके पे वगैरह पे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।